हेलो दोस्तों। तो अब हम पढ़ेंगे सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में कि एचटीएमएल में सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सिमेंटिक एलिमेंट्स विद ए मीनिंग, कि यानी ऐसा टैग, ऐसा एलिमेंट जो अपना मीनिंग खुद बताता हो। यानी ये लिखा हुआ जैसे ए सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउज़र एंड द डेवलपर। एक ऐसा एलिमेंट जो अपना मीनिंग डेवलपर और ब्राउज़र को खुद बताता है कि वो उसमें क्या काम होने वाला है, तो उसको हम सिमेंटिक एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ऑफ नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या है, डिव एंड स्पैन। तो जो डिव एंड स्पैन है वो आपको कुछ भी नहीं बताता कि उसमें क्या होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि जैसे डिव एंड स्पैन है वो एक रैपर का काम करते हैं, लेकिन रैपर के अंदर काम क्या होने वाला है वो आप नहीं बता सकते कि उसमें, सॉरी, उसमें वो डिव नहीं बताता कि क्या होने वाला है उसमें। आप उसमें डिव में कुछ भी अपना कंटेंट लिख सकते हो, इमेज डाल सकते हो, या उसमें कोई आप वीडियो लगा सकते हो। तो उसमें आपको डिव एंड स्पैन आपको कुछ भी नहीं बताता कि उसमें होने वाला क्या है। तो इसलिए इसको नॉन सिमेंटिक एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स के, जैसे कि फॉर्म, टेबल, आर्टिकल। तो ये जैसे फॉर्म एलिमेंट है तो ये क्लियर आपको ये बताता है कि इसके अंदर एक फॉर्म क्रिएट होगा एचटीएमएल में। टेबल आपको बताता है कि टेबल, इसमें टेबल बनने वाला है। आर्टिकल में यानी कि आप आर्टिकल लिखने वाले हो। तो ये एक सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। और जैसे कि ओल्ड नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स आपने आपको मैं बता ही रहा हूँ, जैसे इन एचटीएमएल तो डिव एंड स्पैन है। तो जैसे कि हम HTML4 में अपनी वेबसाइट बनाते थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि HTML 90% डिव एंड स्पैन में आप वेब पेज बनाते हो। तो ये आप देख रहे हो, जैसे मैंने एक वेब पेज बनाया है, जैसे कि डिव और इसकी आईडी हेडर। अभी आप आईडी का कंसेप्ट आपको नहीं बताया गया है क्योंकि ये CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ यूज होता है। तो जब आपको CSS और जावास्क्रिप्ट करवाई जाएगी तो आपको डिव एंड क्लास के बारे में क्लियरली बताया जाएगा। तो आप अभी इसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि डिव हमने लिया और इसकी आईडी हेडर दी है, फिर इसकी डिव की आईडी नैव दी है, फिर यहाँ पे सेक्शन हो गया डिव की आईडी, फिर यहाँ पे डिव की आईडी साइड बार, और ये फुटर, यानी कि एक कंप्लीट वेब पेज बन गया। लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे डिव नहीं लगाता हूँ, ओनली सॉरी मैं यहाँ पे आईडी नहीं लगाता हूँ, तो यहाँ पे डिव से आप नहीं बता सकते कि ये हेडर की डिव है या सेक्शन की डिव है या नैव की डिव है। तो आप इसको कैसे बताओगे? आप इसके अंदर का जो भी कंटेंट होगा उसको रीड करोगे, फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये तो हेडर है, ये नैव है, ये सेक्शन है। तो ये सभी नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है और इसको हम ऐसे यूज करते थे और करते हैं। अभी ये डेप्रिकेटेड नहीं हुआ है, आप यूज कर सकते हो। तो और जो HTML5 में न्यू सिमेंटिक एलिमेंट्स मिले हैं वो हमें क्या HTML5 क्या प्रोवाइड करता है, जैसे आर्टिकल, एसाइड्स, डिटेल, फिगर, फुटर। तो इनमें क्या होता है, जैसे कि आप कोई आर्टिकल लिखोगे तो आप उसको आर्टिकल दोगे, ना कि आप डिव दोगे। आप दे सकते हो डिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डेप्रिकेटेड नहीं हुआ है, यूज करते हैं 99% डेवलपर अब भी डिव यूज कर रहे हैं। लेकिन HTML5 ने हमें डिव की बजाय रैपर करना है हमें, तो ये नए कुछ सिमेंटिक एलिमेंट हमें प्रोवाइड किए हैं। आप इसको चाहे यूज कर सकते हो, अगर आप नहीं यूज करना चाहते हो आप मत करिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि HTML5 ने हमें क्या सिमेंटिक एलिमेंट प्रोवाइड किए हुए हैं। तो जैसे कि आर्टिकल लिखना है तो आपको आर्टिकल लिख सकते हो आप, अगर साइड बार लगाना है तो आप साइड्स यूज कर सकते हो, अगर कुछ डिटेल लिखनी है आप डिटेल लिख सकते हो, फुटर करना है फुटर, हेडर करना है हेडर, या मेन कंटेंट में आपने कुछ लिखना है तो मेन, नैव। तो इस तरह से आपको ये सभी न्यू सिमेंटिक एलिमेंट आपको दिए हुए हैं जो कि आप डिव को रिप्लेस करके ये यूज कर सकते हो। और यहां पर मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूं HTML4 और 5 में, कि अगर हम नॉन सिमेंटिक एलिमेंट यूज करके हम आईडी का यूज करते हैं तो आप इस टाइप से लिखोगे, डिव आईडी हेडर, डिव आईडी नैव, डिव आईडी सेक्शन, साइड बार, फुटर। अगर आप HTML5 में यानी कि आप डिव की जगह इन रैपर को रिप्लेस करते हो, जैसे कि हेडर, नैव, सेक्शन, साइड बार, फुटर,
तो आप खुद देखिए कितना क्लियर आपको कोड नजर आ रहा है। कोई दूसरे डेवलपर को भी ये समझ में आएगा और ब्राउजर को भी ये क्लियर समझ में आता है। और ये आपका नॉन सिमेंटिक तरीके से बनाया हुआ है और ये एक सिमेंटिक तरीके से। अगर इसमें हम आईडी को आईडी को हटा देते हैं तो आपको बताना काफी मुश्किल हो जाता है। अभी कोड के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम ड्यू में आईडी लिया है मैंने, इसमें ड्यू में सेक्शन लिया है और यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे यहाँ पर क्लियर कोड, हेडर ओपन, हेडर क्लोज, सेक्शन ओपन, सेक्शन क्लोज, आर्टिकल, यहाँ पर फूटर, और यहाँ पर हमने आईडी के साथ ये सब सेट किया हुआ है। तो आपको कोड भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और आपको कोड रीडेबल भी है और ये एक एडवांस है HTML5 ने जो हमें प्रोवाइड किया, तो ये बेटर तो होगा ही। अगर आप यूज करोगे वो बेटर है, लेकिन मैं ये आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यूज यही करना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि आप नॉन सिमेंटिक तरीके से लिख रहे हो, आपको प्रैक्टिस इसकी है, 99% डेवलपर अब भी यूज कर रहे हैं, आप कर सकते हो। ये डेप्रिकेटेड नहीं है और ना ही ये एक गलत तरीका है। मैं इसको गलत तरीका भी नहीं बोलूंगा और ना ही ये डेप्रिकेटेड है। लेकिन जो HTML5 में नए हमें प्रोवाइड किया तो सिमेंटिक एलिमेंट, तो मैं उनको बारे में आपको बता रहा था। तो दोस्तों ये था हमारा सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो आप क्लियरली आई होप समझ गए होंगे। फिर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर विद इन 1 आवर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक्स दोस्तों।